हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस घटना चक्र की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन कहते हैं इसको। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर राज्यसभा। पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे लोकसभा, तो आज है राज्यसभा। इसमें जो है कि संसद का चर्चा किया गया है, संसद पर। तो अगर आप लोग को यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही देखते रहिए इसको। पॉलिटी है, इसमें जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी है, साइंस है, हिस्ट्री है, सभी पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आरओ टेस्ट सीरीज भी सेशन चलाया जा रहा है। इसमें आप लोग अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर है यहाँ पर संसद, जो कि पार्ट 1 में था लोकसभा, और आज है पार्ट 2, इसमें है राज्यसभा। चलिए इसके नोट देखते हैं। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कालक्रम 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप लोग बताइए कि इस समय राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति है। जब उपसभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात दिया गया है। वर्ष 2003 में लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांकित शक्ति है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे तो राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित आवश्यक हो तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद के अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो यह है 250। राज्यसभा में होते हैं तो 280 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य 280 नहीं होते हैं, 250 होते हैं। देखिए हमें ऑप्शन सी हो जाएगा 250। अगला है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों
का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, गलत ही है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, देखिए इसका सुप्रीम कोर्ट का है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं राष्ट्रपति भी होता है, तो इस प्रकार कोई नहीं है, सभी गलत है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, तो इस तरह यह भंग नहीं की जा सकती है, तो यह अस्थायी सदस्य भंग नहीं होगा, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं गलत है, 6 वर्ष का होता है। इसके प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष की कम आयु के नहीं होंगे, तो देखिए 30 वर्ष होता है, गलत है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। अगला है नीचे दिए गए कथन और कारण है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं, देखिए सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का, ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह सही है, इसे के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो यह है 6 वर्ष के लिए। अगला है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो यह होता है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो यह होता है समाप्त होने के विषय नहीं है। अगला है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह होता है ऊपर में से कोई को नहीं, मतलब वो अस्थायी सदन है तो क्यों भंग होगा। अगला है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो यह राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यही सही है, बाकी तो सब गलत ही होंगे। फिर आगे देखते हैं राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो यह भंग नहीं होती है, ऑप्शन डी। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो किसी के द्वारा नहीं, भंग नहीं होगी, सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो यह 12 मनोनीत, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो 12 व्यक्तियों को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी है 12। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 कूट दिए गए हैं। पहला है उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, देखिए ये गलत है, तो 2 गलत हो गया है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन डी। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये सही है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, तो ये होती है 30 वर्ष। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई ये है नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं बताना है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, सही है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो देखिए यही गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सही, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, तो यह है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। IAS 2016 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, तो यह होता है 249। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति निहित नहीं है, तो सही है, धन विधेयक के बारे में नहीं बोलेगा वो। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, ये भी सही है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो गया। तीसरा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, तो ये गलत है, ये इस पे होता है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है। कथन है किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश से लोकसभा द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है, तो क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, तो इसमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है, तो ये है ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है, यानी कि आर सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं? तो यह है धन विधेयक। नेक्स्ट है, राज्यसभा के किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो यह होगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में, तो यहाँ धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, तो ये गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 249। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो यह होता है एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु संतुष्टि करना, मतलब ये अखिल भारतीय सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकी शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन करना। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो यह है संविधान में संशोधन करने के विषय में। फिर आता है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो यह होता है उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते, कोई दिक्कत नहीं है। संसद में भंग हो जाती है, फिर भी लोकसभा से मतलब है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, फिर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में को सही वर्णित करता है? तो यह करता है राज्यसभा को स्थानों का आवंटन करने के लिए, चौथे में है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किससे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो यह तो क्वेश्चन के अनुसार ये था ऑप्शन बी नंबर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए। लेकिन क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में अब तेलंगाना अलग कर दिया गया है, तो इसलिए इसको ये क्वेश्चन गलत हो गया है, मतलब उस कार्यकाल के हिसाब से सही था, 2014 के बाद से गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ पर यह भी है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें तथा तेलंगाना में 7 हो गई हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का ही रहा। चलिए अगला देखते हैं, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें है मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। अगला देखते हैं, यहाँ पर है मिलान, इसमें राज्यसभा के स्थान पर मिलान है, तो इसमें बताना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, 1 2 3 4। लेकिन आंध्र प्रदेश अभी 11 ही बच गया है, बकिया 7 तेलंगाना में पहुंच गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें -7 कर देंगे तो ये क्वेश्चन से हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा राजस्थान में 10 सीटें हैं और गुजरात में है आपकी 11 सीटें हैं, कर्नाटक में है अभी देखा 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं गुजरात में, तो गुजरात में अभी हम लोगों ने देखा, तो गुजरात में हो जाता है 11 सीटें। कर्नाटक, तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में है 12। केरल, तो केरल में है 9 और उड़ीसा में है 10। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिर मिलान करना है, इसमें मिलाना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आंध्र प्रदेश 18 दिया है, अब यही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये अब है 11 और बाकी सब सही है। उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है और इसमें 7 सीटें जो माइनस है वो चला गया तेलंगाना में। 2018 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो यह होता है हिमाचल प्रदेश। कितना है, ये छत्तीसगढ़ 5, हिमाचल प्रदेश 3, झारखंड 6, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश में 3 है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो यह होता है संसद के दोनों सदनों में।
फिर यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति उपसभापति उस सदस्य के सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सही है, सदस्य नहीं होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान अधिकार होता है। तो देखिए ये सही है, ऑप्शन बी है, एक सही है और बाकी दो सही है, एक गलत है। इसमें देखिए राज्यसभा का सभापति जो है ये होता है उस सदस्य का सदस्य नहीं होता है, जो कि जबकि उपसभापति होता है, तो इसलिए इसमें गलत हो जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष, तो यह होता है उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति यानी पदेन अध्यक्ष होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो वही है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक का सदन अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, सेम क्वेश्चन है राज्यसभा का। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के चेयरमैन, सेम क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति, देखिए इस समय के हिसाब से 2010 के हिसाब से होते, इस समय है धनखड़ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ है, तो वह हुआ है 1952 में। आखिरी क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो यह है राज्यसभा में सदन के नेता, सदन का नेता। तो इस प्रकार यह वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का यह सेशन कैसा लगा, और अगर आप लोग को इस सेशन से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो। और पढ़ते रहिए घटना चक्र सीरीज, और भी इसमें टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आरओ का है, यूपीएससी का है, और भी इसमें मैगजीन वगैरह पढ़ाया जाता है, जो कि हर मंथली है, विजन का है, दृष्टि आईएएस का है। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।